अंधेरा, घना जंगल और एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से रामायण की परछाइयों में छिपा हुआ है। वानर राज वाली और सुग्रीव, दो भाई, लेकिन क्या सच में उनका जन्म एक ही पुरुष से जुड़ा था? क्या ये केवल कथा है या रामायण का वो छुपा हुआ सच जिसे समय ने धीरे धीरे मिटा दिया? ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। चारों दिशाओं में अधर्म फैल रहा था। देवता चिंतित थे क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि आने वाले समय में राक्षस राज रावण संपूर्ण पृथ्वी पर विनाश लाएगा। तब देवताओं ने निर्णय लिया कि पृथ्वी पर ऐसे योद्धा भेजे जाएंगे जो साधारण नहीं होंगे, जिनके भीतर देवताओं की शक्ति होगी। उसी समय ब्रह्मा जी की दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत वानर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था रक्षराज। वो कोई साधारण वानर नहीं था। उसकी उत्पत्ति में देवताओं की योजना छिपी थी। एक दिन घने जंगलों में भटकते हुए रक्षराज एक रहस्यमयी सरोवर तक पहुंचा। उस सरोवर का जल असाधारण था। कहा जाता है उसमें देवताओं की माया निवास करती थी। जैसे ही रक्षराज ने उस जल में अपना प्रतिबिंब देखा, पूरा वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, पेड़ कांपने लगे और अचानक रक्षराज का शरीर परिवर्तित होने लगा। उसका वानर रूप बदल रहा था और कुछ ही क्षणों में वो एक दिव्य स्त्री में परिवर्तित हो चुका था। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर उठा। उस स्त्री रूप की आभा इतनी अद्भुत थी कि उसकी चमक स्वर्ग तक पहुंच गई। स्वर्गलोक में बैठे देवराज इंद्र की दृष्टि उस दिव्य स्त्री पर पड़ी और उसी क्षण इंद्र के तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक की आंखों में असाधारण अग्नि थी। उसके शरीर से शक्ति की लहरें निकल रही थीं। वो आगे चलकर कहलाया वानर राज वाली। कहा जाता है वाली के भीतर स्वयं इंद्र की शक्ति प्रवाहित होती थी। युद्ध में जो भी उसके सामने आता, उसकी आधी शक्ति स्वयं वाली में समा जाती। इसी कारण वाली लगभग अजेय था। लेकिन भाग्य अभी अपना दूसरा रहस्य प्रकट करने वाला था। कुछ समय बाद सूर्यदेव की दृष्टि भी उस दिव्य स्त्री पर पड़ी और फिर सूर्य के तेज से एक और बालक उत्पन्न हुआ। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत बुद्धि चमक रही थी। वो था सुग्रीव। अगर वाली शक्ति था तो सुग्रीव विवेक था। अगर वाली अग्नि था तो सुग्रीव प्रकाश। जब रक्षराज का माइक प्रभाव समाप्त हुआ, वो पुनः अपने वानर रूप में लौट आया। लेकिन तब तक दो दिव्य योद्धा जन्म ले चुके थे। दो भाई, एक ही दिव्य रहस्य से जुड़े हुए। समय बीता, दोनों बड़े हुए और किष्किंधा के सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। लेकिन नियति उनके लिए कुछ और लिख चुकी थी। एक गलतफहमी, एक भय, और फिर दो भाइयों के बीच ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जिसने पूरे वानर साम्राज्य को हिला दिया। वाली और सुग्रीव, जो कभी एक दूसरे की शक्ति थे, अब एक दूसरे के शत्रु बन चुके थे। और यहीं से रामायण का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होता है। क्योंकि अगर सुग्रीव वन में निर्वासित न होता तो उसकी मुलाकात राम से कभी ना होती, और अगर राम की मुलाकात सुग्रीव से ना होती तो शायद रावण तक पहुंच पाना भी असंभव होता। बहुत लोग आज भी पूछते हैं, क्या सच में वाली और सुग्रीव का जन्म एक ही पुरुष से जुड़ा था? पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार हाँ, दोनों का जन्म रक्षराज नामक एक ही दिव्य वानर से माना जाता है। लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह देवताओं की योजना थी। एक ऐसी योजना जिसने आगे चलकर रामायण के युद्ध की नींव रखी।
और शायद यही कारण है कि रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि रहस्यों, दिव्य शक्तियों और भाग्य के अदृश्य खेल का सबसे महान इतिहास है।